नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम हैं शामली ज़िले में और शामली में हम कांधला से दिल्ली जाने वाले मार्ग पे हैं और यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये पंत नर्सरी है जिस पे हम बैठे हैं। और हमारे साथ इधर विकास शर्मा भाई हैं और इधर है विनीत शर्मा भाई। ये दोनों भाई ये जो नर्सरी है पंत नर्सरी इसको चला रहे हैं। करीब अलग अलग फेज़ में ये 20 से 22 बीघे के क्षेत्रफल में फैली हुई नर्सरी है और 6 साल से प्रॉपर ये किसानों को जो ना बाग लगाने के इच्छुक किसान हैं, उन्हें अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और आज के दौर में हम भी देख रहे हैं कि भाई खेती किसानी में अब जो बड़े काश्तकार हैं 50 बीघे 100 बीघे वाले काश्तकार, वो लगातार बाग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जो अगली पीढ़ी है वो या तो मेरठ सेटल होगी या दिल्ली सेटल होगी या कहीं बाहर अपनी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है। और जो बुजुर्ग हैं वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो खेती करा सके, तो ऐसे में नया रास्ता उन्होंने चुना है बाग लगाने का। तो किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग बाग लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं और बाग लगाने में क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, वो उस बारे में हम चर्चा करेंगे इन दोनों भाइयों से। और यहाँ अपनी नर्सरी में किस तरीके के पेड़ ये उपलब्ध करा रहे हैं, खास तौर पे अब जैसे आम और यूकेलिप्टस का सीजन है, तो उनकी कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे है वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो कितने टाइम से आप लोग ये काम कर रहे हैं? भाई पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। भाई बालियान जी, इस काम को करते करते करीब मेरी उम्र 20 साल आ चुकी है और बड़े भाई की 22 साल आ चुकी है। मेरा मार्गदर्शन जो किया था वो बड़े भाई ने ही किया था कि हम इस काम में जुड़े और इस काम को हम काफ़ी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। 20-22 साल से हम फील्ड में हैं और लोग काफ़ी अच्छी तरीके से चेहरे से हमें जानते भी हैं बहुत से गाँव, और काफ़ी अच्छा हमने रिजल्ट भी आज तक का दिया है। ऐसा नहीं भाई कुछ जगह थोड़ा मोटा गलत भी हुआ है तो उसे सुधारने की कोशिश भी करी है अपने। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि भाई देखो, जिनके पास करने का कोई ज़मीन ज़्यादा होगी और करने का कोई आदमी रहा ही नहीं, तो वे लोग तो बाग की तरफ को भाग रहे हैं। ज़्यादातर इंटरेस्ट उनका बाग में आ गया है। भाई इसमें ये है कि भाई साल 2 साल परवरिश करने के बाद में बाग दूसरे के हैंड ओवर कर दो भाई, फिर तो आप ईयरली इनकम लेनी शुरू कर दो आप उसमें। तो इससे बेस्ट ऑप्शन मैं तो मानता नहीं अब जा, क्योंकि बच्चे तो सारे कोई विदेश में, कोई आपने कहा भी मेरठ दिल्ली शामली, क्योंकि कोई भी अब खेती करने पर निर्भर नहीं है। सबसे मेन बात यहाँ आ गई है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आजकल P23 यूकेलिप्टस सफेदा बोलते हैं जिसे, उस पर किसानों का बहुत ज़्यादा फोकस है। मैंने नोटिस किया है कि पॉपुलर अपनी जगह ठीक है, पर पॉपुलर में क्या दिक्कत आती है कि पॉपुलर के रेट फाइनल नहीं हो पाते कभी। बाजी दफ़े ऐसा आ जाता है कि सीज़न में 100 रुपये क्विंटल, 100 रुपये में किसान की आय नहीं पड़ती। P23 एक वैरायटी ऐसी है सफ़ेदे की, जिसे आप लगाओ 4 से 5 साल के बीच में वो कट जाती है बिल्कुल तैयार। मिनिमम उसका एवरेज 12 से 1300-1400 रुपये क्विंटल तक का एवरेज, 2,500-3 हज़ार रुपये का 5 साल में पेड़ तैयार होता है। और सबसे मेन बात इसकी क्या होती है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, खर्चा तो है ही नहीं किसी भी चीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे कितने भी टाइम रोक लो, जितने टाइम आप इसे रोकोगे इस पर पैसा बढ़ता चला जाएगा। ये तो हम पार्ट टाइम रखते हैं जी, पर इसके अलावा हमारा फोकस जो है फ्रूट की नर्सरी हमारी है। जैसे कि आम, अमरूद, लीची, नींबू, कटहल, लौकाट, हर तरीके का फ्रूट हमारे पास मिलेगा। और एक एक फ्रूट की वैरायटी कम से कम भी हमारे पास 5-5 6-6 मिलेगी। आम की आजकल हम आम पे ज़्यादा फोकस है, तो आम की हमारे पास 100+ वैरायटी है जो हमने अपने यहाँ लगा रखी है। कुछ बाहर से अफोर्ड से भी ज़्यादा वैरायटी? जी बिल्कुल, 100 से भी ज़्यादा है। और अभी मैं आपको अपनी नर्सरी की विजिट कराऊंगा तो मेरे मात्र 1-1 1.5 फीट के पौधे पे आम लगा हुआ है, जिनके कलर भी आप चेंज है, कोई गुलाबी है, कोई रेड है, कोई ब्लैक है। इस तरीके के आम भी हमारे पास है। इसे सघन खेती में बोलते हैं। और ये वैरायटी ज़्यादातर पूसा से, थाईलैंड से, यहाँ से आती है। तो हम भी वही से ला के बोल लगा रहे हैं। कुछ हमने मदर प्लांट तैयार कर लिए ताकि हम अपने यहाँ खुद की तैयार करके दे एक विश्वसनीय वैरायटी, ताकि आगे चल के किसान को किसी भी चीज़ की कोई शिकायत हमसे ना आए। ठीक है जी। 6 साल का चूंकि ये नर्सरी तो अनुभव आपका 20 से 22 साल का होगा और 6 साल से आपने नर्सरी लगाई है, तो कितने किसानों के यहाँ अब तक आप बाग लगा चुके हैं? देखो जी, जब मैं इस कैरियर में बड़ा था तो मेरा सबसे पहले फोकस पॉपुलर पे रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैं यूकेलिप्टिस पे गया। फिर मैंने सोचा
कि भाई ये तो सीजनली काम होता है, इससे अच्छा तो आप ऐसा करो जो कि टोटल मतलब पूरे ईयरली चलता रहे। तो मैं 5-4 नर्सरी पे कुछ साल वहाँ पे बिताए, आपका मलियाबाद में, लखनऊ में, कलकत्ते में, इधर कुछ टाइम देने के बाद में मैं अपनी नर्सरी खोल ली। और करीब ज़्यादा नहीं कहता हूँ तो 12 से 14 साल लगातार मैं किसानों के फील्ड में हूँ। मेरे फील्ड इधर जैसे खतौली, मुजफ्फरनगर, रुड़की वुड़की, सहारनपुर साइड में मुझे बहुत जानते हैं। अब बात आ जाती है बाग लगाने की, तो मुझे खुद ही याद नहीं मैंने कितने किसानों के बाग लगा चुके हैं। और सबसे मेन बात यह है कि बाग लगाता मैं ज़रूर हूँ, पर उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता कायम करता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि उनके बाग लगा दिया, बाग लगाने के बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। मैं जब तक का बाग लगाता हूँ, जब तक का फल उन्हें खा नहीं लेते, चेक नहीं कर लेते, तब तक का मैं किसी भी किसान का साथ नहीं छोड़ता। और हमने तो पहले ही एक स्कीम चला रखी है, कोई नर्सरी वाला तो करता ही नहीं इतना। हमने पहले ही ये कर रखा है कि भाई जो हमसे बाग लगाएगा 1 साल की गारंटी होगी। महीने के 2 महीने के अंदर हम एक विजिट करते हैं, जाते हैं, बताते हैं भाई इस पौधे में ये लगाओ, उसे ही आप रिपीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी फंस जाती है, पौधा किसी कारण ख़राब हो रहा है या फल ख़राब हो रहा है, तो किसान हमें तुरंत कांटेक्ट करें, हम उसका हल लेके वहाँ पे तुरंत भागेंगे, वो हल करेंगे उनका जाके किस वजह से। 1 साल तक अगर किसान का पौधा मर रहा है तो उसकी गारंटी आप ले रहे हैं? बिल्कुल मैं ले रहा हूँ। अगर किसी भी कारण वो मर रहा है, देखो किसी ने चोरी कर लिया, तोड़ लिया, देखो उसकी तो होने की नहीं। पर हाँ, किसी कारण कोई बीमारी होगी है या हमारे कारण सूख रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हम उसे तैयार करवाएंगे, उसे हरा भरा बाग करवाएंगे तैयार। और कोशिश यहाँ तक कभी रहती है, ठेकेदारों को भी हैंड ओवर करवाने की कोशिश रहती है हमारी। अच्छा, एक चलिए अब विनीत भाई के साथ में इनकी नर्सरी का दौरा भी करते हैं। हालांकि टेम्परेचर ये बता रहे हैं भाई जैसे 40% 40 डिग्री से भी ऊपर चल रहा है। तो अब देखते हैं भाई इनकी नर्सरी में जो बताई इन्होंने 100 से भी ज़्यादा वैरायटी, किस किस तरह की आम की वैरायटी इनके यहाँ पे उपलब्ध है वो भी दिखाओगे, और फलों की किस किस की कौन कौन से फल और उनकी किस किस किस्म की प्रजाति इनके यहाँ पे है वो भी देखते हैं, समझते हैं। चलिए विनीत भाई चलो करते मैं हैं। आज आपको अपनी नर्सरी की विजिट कराता हूँ। संदीप भाई जी, मैं आप सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ यूकेलिप्टिस P23। ये हमारा P23 है ये जो है वो P23 जिसका शोर मच रहा है। जी, ये वो P23 है जिसका बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। पॉपुलर भी इसके आगे फैले जी। मैं तो ये कहता हूँ कि पॉपुलर लगा के तो ज़मीन को ज़्यादा वो करना है, पर ये लगाओ ज़्यादा बेटर है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कितने लंबे समय तक का रोक सकते हो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ख़त्म नहीं होने का ये यूकेलिप्टिस। और सबसे मेन बड़ी बात है, अगर हमारे P23 को कोई भी नर्सरी वाला या कोई भी किसान साथी गलत साबित करता है, तो हम उसे 50,000 का इनाम तुरंत देंगे, नगद एकदम। अगर हमारी वैरायटी को P23 को कोई ख़राब बताता है तो अब अगर कोई इसे खराब बता दे या नकली साबित कर दे तो 50,000 का इनाम। बिल्कुल 50,000 का नाम गारंटी से मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। और ये वीडियो मुझे पता है कि कोई एक बंदा नहीं देखेगा, कम से कम कई लाख बंदे देखेंगे। तो उन सभी भाइयों के सामने ठोक के कह रहा हूँ कि हमारा P23 ओरिजिनल मिलेगा। अगर कोई नर्सरी वाला भी जो इसे बना रहा है, अगर वो भी आके गलत साबित कर दे, तो उसको भी 50,000 रुपये का इनाम है। चलो भाई 50,000 रुपये जीतने का मौका अगर इसे इस किस्म को आप गलत साबित कर दे तो। दिखा देते हैं आपको छोटी छोटी पौध। देखो ये अमरपाली का पौधा है, मात्र शुरू भी नहीं हुआ है बोलो। 1.5 फीट का पौधा है। देखो आम इन पे आए हुए हैं, ये देखो कितने आम लगे हुए हैं। सर भाई आ जाओ, मैं आपको अब वैरायटी से मिलाता हूँ। जी, आपने कभी ऐसा आम देखा है जो आपकी हथेली से बाहर आ जाए? हथेली से बाहर। बनाना मैंगो, ये थाईलैंड का मैंगो है। ये देखिए जी, ये थाईलैंड की वैरायटी है जी ये थाईलैंड की वैरायटी है। देखो हाथ पर रख के कितनी बाहर आ रहा है। वो एक पूरी हथेली में समा नहीं रहा आम। जी जी, ये देखो इसी छोटे से पौधे पे देखो कितने फल लगे हुए हैं। ये देखो, अब मैं वैरायटी दिखाता हूँ। देखो हरे पीले आम तो देख लिए होंगे आपने। ये है हमारी अंबिका वैरायटी। ये देखो रेड कलर आना शुरू हो चुका है, ये देखिए। ठीक है जी, ऐसे ही लगी हुई है। ये देखो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगी हुई है। देखो कितना कलर आ चुका है इस पे। ये देखो अब की बार पता क्या है संजीव भाई जी, टाइम पहले इतना भयंकर तूफान आया था
कि हमारे जितने पौधे थे इन पे सब पे आम लगे हुए थे, वे सब आम 70% झड़ चुके और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमें नहीं, सभी किसान भाइयों को है। अच्छा, बहुत से हमारे किसान भाई फोकस करते हैं कि भाई हमें गोल्डन सफ़ेद कलर का चौसा चाहिए, तो आप पंत नर्सरी पे आओ और गोल्डन कलर का चौसा लेके जाओ, गारंटी का सफ़ेद चौसा आपको मिलेगा। और हमारे पास पौधे की हाइट आम की लगा के 1 फीट से करीब 15 फीट की हाइट तक का हमारे पास पौधा मिलेगा, और बहुत वाजिब रेट पे। जो 2000 का पौधा है वो हम 1500 का दे रहे हैं, जो 1500 का है वो 1000 का दे रहे हैं, और जो 1000 का है वो 500-700 रुपये का दे रहे हैं। हमने किसान भाइयों के लिए इस साल ऐसी स्कीम निकाली है कि जो भी किसान भाई हमारी नर्सरी पे आएगा उसे हम बिल्कुल भी निराश करके नहीं भेजेंगे, चाहे किसी भी रेट में उसे देना हो, पौधा हम उसे दे के भेजेंगे। अब मान लो ये करीब 6 फुट से ज़्यादा हाइट होगी इन पौधों की, और आम भी फसल भी आनी इन पे शुरू होगी। जी, तो इस पेड़ का रेट क्या होगा फिर? देखो वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि भाई किसान हमारे से सिर्फ पौधा पौधा ले जा रहा है, तो अगर वो पौधा ले जा रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज होगा ही नहीं। अगर किसान ये कहता है कि भाई मैं तो चारपाई पे बैठ के अपने खेत में बाग लगा देखना चाहता हूँ, उसके फल खाना चाहता हूँ, तो हमारे पास लेबर की विशेष सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा है, जाके खेत में लगाने की विशेष सुविधा है। किसान को तो लगाने के बाद में खेत में पानी देना है और दवाई बीज देनी है, और महीने में या 1.5 महीने में 2 महीने में हमारे से विजिट लेते रहो। हम विजिट पे जाएंगे, विजिट पे जाकर पौधे के बारे में बताएंगे कि अब पौधे में क्या लगना चाहिए और इस टाइम क्या करना चाहिए। तो ये सारी सुविधा हमारे पास बिल्कुल तैयार है। मतलब अकेले ये नहीं, ये भी है कि भाई आप आदमी आवे अपना पौध लेकर चला जा, हाँ जी, वो भी सुविधा है आपके यहाँ, और पूरे बाग आप इंस्टॉल करके दो, पूरा बाग आप ही लगा के दो, वो सुविधा भी आप प्रोवाइड बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बुकिंग पे भी मंगाना चाहते हो तो हम 1-2 पौधा भेजते नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, होम डिलीवरी हम करते नहीं है। ठीक है जी, भाई किसी ने कह दिया कि भाई एक पौधा भेज दो, उसमें क्या होता है भाई जी कि मान लो इस दर से हमने ट्रांसपोर्ट बस में रखवा के कर दिया और पौधा जाने जाने में ख़राब हो जाता है, किसान तो हमारा अमाउंट तुरंत डाल देता है और उसका पौधा ख़राब हो जाए तो मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि किसान हमारी नर्सरी पर आए, विजिट करे, नर्सरी घूमे, एक से एक वैरायटी देखे कि विनीत सच या झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने या नहीं। मैंने बताया 100+ वैरायटी, तो मैं चाहता हूँ कि वे किसान साथी आए और वे 100+ वैरायटी हमारी चेक करें। मेरे पास लीची की 4-5 वैरायटियाँ हैं, आड़ू की 4-5 वैरायटियाँ है, नींबू की 4-5 वैरायटियाँ है, चीकू की, ऐसे करके सभी फलों की मेरे पास 4-5 वैरायटियाँ हैं। अच्छा, जैसे कुछ फल ऐसे हो गए कि भाई सेब अब तक मानना थे भाई कश्मीर में ही हो, लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई जगह सेब की खेती भी कर रहे हैं किसान, तो उस तरह के फल भी आप प्रोवाइड कराए? जी बिल्कुल, हॉट क्लाइमेट का एप्पल हमारे पास आ चुका है जिसका नाम हरमन 99 है, डेरासेट गोल्डन है और आपका अन्ना है। ये तीनों वैरायटी हमारे क्लाइमेट में तैयार हो रही है और खूब सेब आ रहे हैं। अगर संजीव जी आपके पास टाइम होता तो मैं अभी आपको शूट कर रहा हूँ, अभी आपको ले जाकर दिखा भी देता। यही करीबन तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पे मैंने बाग लगाया हुआ है 5 बीघे का, और उसमें खूब भरपूर एप्पल आ रहा है। एक हमारा चैनल है पंत नर्सरी के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, उस पर जाके देखो, उस पर हमारी टोटल वीडियो मिलेगी पूरे एप्पल के बारे में, सभी पौधों की जानकारी। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ये पौधा आपका, ये मैंने तकरीबन करीब 4 साल का पौधा हो चुका, बनारसी लंगड़ा लगाया था। अब क्या तूफान आने के कारण बहुत जो बाहर का आम है वो खराब हो चुका है, पर जो अंदर लगा हुआ है वो देखो इस कदर आया हुआ है, भरपूर आया है, बिल्कुल वाइट कलर का, सफ़ेद देखो हाथ पा रहा है पूरा। इसी तरीके से मैं आपको बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ दिखाता हूँ। ये देखो जैसे हमारा डेजी किन्नू हो गया, ये किन्नू का पेड़ है? हाँ, ये देखो, ये जामुन हमारी थाई जामुन है, ये देखो मोल आ रखा है, और इसकी दूसरी हाइट मात्र 1.5-2 फीट की हाइट है। ये ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ फ्रॉड मिलेगा, सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा जो कि किसान भाई चाहते हैं। और 20-22 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आज तक का किसी को शिकायत तो मिली नहीं। वो देखिए भाई, चेक करो, देखो संजीव भाई,
ये पौधा करीब 6 फीट की हाइट मेरी है। पौधा हाथ उठाने के बाद भी कितना बड़ा पौधा है। इस तरीके के बड़े से बड़े पौधे हमारे पास मिलेंगे और पूरा ठेका होगा, लाने से लगाने तक का, ले जाने तक का। ठीक है जी, ये सब मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक वैरायटी चली है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है रटोल। देखो किस कदर उसमें छोटा पौधा है। रटोल पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे, एक तरह से आप प्रसिद्ध किस्म कह सकते हैं आम की, जिसका एक्सपोर्ट भी बाहर के देशों में होता है। जी देखिए किस कदर पौधे पे रटोल आई हुई है। ये देखिए एक एक पौधे पे 4-4। और भाई जी ये कहते हैं कि जिसने एक बार खा लिया ना, वो सारे आम का टेस्ट भूल जाएगा, यही मांगेगा, क्योंकि इसके अंदर मिठास ही इतना है। ठीक है जी। रटोल तो प्रसिद्ध आम है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरी दुनिया में मांग रहती है रटोल की। मैं दिखाऊंगा आपको। जी। जैसे ये चीकू हो गया हमारे पास, कितनी क्वांटिटी में पौधे पे ही चीकू लगा हुआ है। ये देखो चीकू पे फूल भी आया हुआ है। ठीक है जी। और ये देखो रटोल के कितने पौधे पे आम, और देखो चीकू हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी हाइट पे है। ये कुछ पौधे हमारे इधर डैमेज हो गए हैं गिर के, देखो इस कदर का। और मैं आपको एप्पल का वो पेड़ भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो इतनी गर्मी पड़ने की वजह से टेम्परेचर 42, 43, 44 के टेम्परेचर पे पत्ता झुलसना शुरू हो गया है। इनको अब पानी की दरकार है, अभी इनमें पानी खुलवाऊंगा। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हाइट के हमारे पास पौधे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आप इधर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारे पास हर तरह का आम होगा। देखो ये लंगड़े की वैरायटी देखो आप, कितने मोटे मोटे लगे हुए हैं। ये देखो कितने मोटे मोटे आम लगे हैं। तो संजीव भाई अब की बार जो नुकसान ना होता, तो शायद हम ही मंडी में अपने यहाँ से पौधे पैसे आम भेज देते। नर्सरी फल। जी बिल्कुल, वही आम के, आम और गुठलियों के दाम बराबर करते। ठीक है जी। संजीव भाई जी, अगर आप, अमरीश भाई जी, हमारे यहाँ कोई भी किसान आओ, सबका वेलकम है। और वादा करता हूँ कि जो भी किसान आएगा उसे हर पौधा हम दे के भेजेंगे एक उचित रेट पे। तो कौन कौन से फलों की वैरायटी आपके यहाँ पे है इस वक्त? मेरे पास में ना आम की 100+ कवर हो चुकी है, लीची 5 है, और आड़ू 4-5 वैरायटियाँ हैं। अमरूद की बहुत ज़्यादा है, अमरूद की होगी करीब मेरे पास 30-32 वैरायटियाँ जी। और आपका आंवला हो गया, मतलब कि फ्रूट की सभी वैरायटियाँ मेरे पास उपलब्ध है। अगर किसी भी किसान साथी को चाहिए तो पंत नर्सरी पे आओ और आके लेके जाओ, जिसका एड्रेस होगा जिला शामली, कस्बा कांधला, दिल्ली सहारनपुर हाईवे। कांधला से मात्र 1.5 किलोमीटर दिल्ली की तरफ आपको पंत नर्सरी के बोर्ड लगे हुए पाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी चलता पाएगा, आप वहाँ से नंबर उठाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं किसान साथियों दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास बड़े से बड़े लंगड़े के पेड़ आए हुए हैं, जिन पे फल लगे हुए हैं। ये देखिए ये फल लगे हुए हैं। ठीक है जी। अगर किसी भी भाई को हमारे यहाँ से अनार, देखो ये अनार लगे हुए हैं, ये हरमन 99 सेब की पौध, देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी में पौध लगी धरी हुई है। ये सेब रखे हुए हैं हरमन के, ये चीकू, इधर आम के पौधे हैं, और नींबू, आड़ू आपका। ये देखो किस तरीके से हमारे पास नर्सरी, हमारी नर्सरी की 2 ब्रांच हो रहे हैं, जो कि कांधले के अंदर है, और वे भी 1.5 किलोमीटर के अंदर है। ये देखिए ये सफ़ेद गोल्डन चौसा, ये देखिए आप फोकस करिए, मात्र ये 4.5 साल का पौधा हुआ है, 4 साल के आसपास का ये पौधा हुआ है। और ये बाहर की वैरायटियां हैं, कुछ ये अमरूद है ताइवान, और ये मोगनी वगैरह, जामुन वगैरह, बड़े बड़े पौधे आम के हैं। इधर ये किन्नू मौसमी रखा हुआ है, उधर लीची लगी हुई है, ये सब लीची के पौधे हैं, बड़े बड़े लंगड़े के पौधे हैं। और इधर भी चौसा का बेड लगा हुआ है। ये देखो बड़े बड़े पेड़, ये इधर लीची के लगे हुए हैं। और ये सबसे मेन चीज़ है हमारी P23, ये हमारी सबसे मेन चीज़ है। हमारे पास 24 घंटे 10 से 15 हज़ार पेड़ रेडी रहते हैं। तो अगर आप इच्छुक है अपने खेतों में बाग लगाने के, तो निश्चित तौर पे पंत नर्सरी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आम की 100 से भी ज़्यादा वैरायटी इनके पास में, और बड़ी बात है
कि सिर्फ 1.5 फुट के जो पेड़ हैं आम के वो फसल दे रहे हैं, 1.5 फुट के 2 फुट के जामुन के पेड़ वो फसल दे रहे हैं। वो आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। तो अगर आप भी बाग लगाने के इच्छुक है तो स्क्रीन पर आपको लगातार नंबर दिखाई देगा, आप इन नंबरों पे संपर्क करके शर्मा जी से बात कर सकते हैं और एक बार कम से कम इस नर्सरी की आप विजिट जरूर करें।